हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। इरशाद की रिपोर्ट के ज़रिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे किसानों के बारे में, मज़दूरों के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बिहार गवर्नमेंट के बारे में, स्कीम के बारे में, योजनाओं के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में, राजनीतिक मुद्दों के बारे में। दरअसल ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज शुरू करने के पीछे की वजह यही है कि हम जो है बिहार के खास करके सीमांचल में जो भी कुछ होता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी कहानियां मिले, जो भी स्टोरी मिले, जो भी न्यूज़ मिले, खबर मिले, वो तमाम चीज़ों को आप तक सरल और सटीक तरीके से पहुंचाने का काम हम करेंगे। बात अगर एजुकेशन की करें तो यहाँ पर एजुकेशन किस तरह दी जाती है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन का जो टीचिंग का जो मेथड है वो कैसा है, एजुकेशन में जो है किस तरह के फैसिलिटीज़ दी जाती है, पेरेंट्स के, बच्चों के और शिक्षक यानी टीचर्स के बीच की कोऑर्डिनेशन किस तरह की जाती है। यानी हमें जो है पता करना होगा, जानना होगा, समझना होगा कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर्स आपके बच्चे को किस तरह सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और किस तरह जो है एक काबिल यानी स्किलफुल कोई भी तरह के एम्प्लॉय बनाते हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो बिहार में एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इश्यूज़ है। आज भी बिहार के लोग, खास करके सीमांचल के लोग, देश विदेश के कई से शहरों में जाकर दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, 400 से लेकर 500, 500 से लेकर 1000 तक कमाते हैं, रोज़ कई तरह के हालातों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा वो जो भेजते हैं अपनों के लिए तो उनके अपने जो है यहाँ पर बेहतर ज़िंदगी जी सके। तो हम जो है रोज़गार से रिलेटेड मुद्दे पर बात करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, क्यों इन्हें आज भी दूसरे शहरों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, कितना विकास किया गया है, कितना ग्रोथ किया गया है। अगर कंपनियां नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर फैक्ट्रियां नहीं है तो क्यों नहीं है। इसी तरह जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बिहार और ख़ास करके सीमांचल के किसानों की मजबूरी है, किसानों की परेशानी है, किन हालातों से वो गुजर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं किस तरह उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो किस तरह सरकार उन्हें जो है सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे कि किस तरह बिहार का पॉलिटिक्स, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की शुरुआत, राजनीति की शुरुआत बिहार जैसे राज्यों से हुई थी, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स क्यों इस तरह हो गई है, राजनीति का खेल इस तरह क्यों खेला जा रहा है कि यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के उन्नति के लिए, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन को, किसी भी ऐसे राजनेता को वादा करते हुए नहीं देखा है। अभी हाल फिलहाल में ही जो है बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव होने से पहले हम जगह जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उन कैंडिडेट यानी उम्मीदवार से भी मिलेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ, किन प्रोमिसेस के साथ जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जब अगर चुनाव जीतते हैं तो किस तरह ये सारी चीज़ों को जो है वो पूरा करते हैं। तो देखिए ये चैनल खोलने के पीछे का मकसद यही है कि आज से हम और आप जो है मिलेंगे, सीमांचल में जो कुछ भी घटनाएं घटेगी, बिहार में जो कुछ भी होगा, मुझे जब लगेगा, आपको जब लगेगा कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा आसान भाषा में वीडियो प्रेजेंट करके आप तक उन इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। क्योंकि देखिए देश में मुद्दे हैं, बिहार में मुद्दे हैं, लेकिन बिहार के मुद्दों पर बात करना आज बेहद ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी भी राज्य से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें तो बिहार जो है बहुत सारी चीज़ों में आज भी पीछे है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को सही रास्ता दिखाने के लिए, बिहार के लोगों की आँख खोलने के लिए, बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए मुझे लगता है कि हम और आपको मिलकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा जहाँ पर हम बेबाक तरीके से इस तरह की बात करके, इन मुद्दों पर चर्चा करके, इन मुद्दों पर स्टोरी करके जो है हम और आप जो है जागरूक हो करके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने जो प्रतिनिधि
प्रतिनिधि है उनसे हम बेबाक तरीके से सवाल करके जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यूट्यूब चैनल खोलने के पीछे का मकसद क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है सपोर्ट करेंगे, आप जो है मदद करेंगे और आप जो है तमाम चीज़ों पर कड़ी नज़र रखते हुए ये जो है फैसला लेंगे कि बिहार के बदलाव के लिए हमें किस तरीके के जो है निर्णय लेने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद के साथ यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल के ज़रिए एजुकेशन सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि हम एजुकेशन पे जब बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में जब हम आपसे मिलेंगे तो आप बेबाक तरीके से कह सकते हैं कि कहाँ पर कौन से स्कूल में किस तरह सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे, फिर आप तक जो है पूरा एनालिसिस करके रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोशल मुद्दे हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक कभी नहीं जा पाते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी फोकस नहीं कर पाता है। हमारी और आपकी कोशिश होगी कि हम गांव-गांव, गली-गली जा करके ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे प्रॉब्लम को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस चैनल के पीछे का मकसद समझेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ हमें इन्फॉर्म करेंगे, हमें कांटेक्ट करेंगे। जहां पर भी किसी भी घटना को अगर अंजाम दिया जाता है, कोई भी अगर मुद्दे होते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमें इत्तला कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं और हम उस पर सर्च, रिसर्च, एनालाइज करके, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके एक स्टोरी बनाकर आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इस इरशाद की रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इरशाद की रिपोर्ट फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। मैं इरशाद शेख और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। शुक्रिया।